बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नवा लम्हा मीम शाकिन, यानी यहाँ पे लम्हा यूँ समझ लें कि सबक है। सबक को लम्हा कहा जा रहा है। मीम साकिन और मुशद्दद के कायदों में है। कायदा नंबर एक, मीम अगर मुशद्दद हो तो उसमें गुन्नह ज़रूरी है। गुन्नह कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को, जैसे लम्मा, और इस हालत में इसको हरफ गुन्ना कहते हैं। हरफ गुन्ना। फ़ायदा क्या लिखते हैं जी? टीच हो गया था। गुन्ना की मकदार एक अलिफ है, और अलिफ की मकदार दरियाफ़्त करने का आसान तरीका यह है कि खुली हुई उंगली को बंद कर ले या बंद उंगली को खोले, और यह महज एक अंदाज़ा है। बाकी असल दारोमदार उस्ताद मशाक से सुनने पर है। जैसे हमने इसको पहले ट्रेनिंग कर ली है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या पता लग गई कि खोलें या बंद करें। ठीक है जी। हमने खोलने वाली तरतीब सीखी थी, तो हम बंद करने वाली भी तरतीब पे अमल कर सकते हैं, ताकि हमें क्या हो जी। मसलन हाथ खोला हुआ है, कोई मद करने की जो तरतीब है, गुन्ना करना शुरू किया तो उंगली बंद करना शुरू कर दें। तो बंद करने वाला तरीका थोड़ा मुश्किल होगा। एक हाथ से पकड़ के करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उंगलियां हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। हमारे पास 10 मिनट रहते हैं माशाल्लाह। तो कायदा नंबर दो, मीम अगर साकिन हो तो उसके बाद देखना चाहिए क्या हर्फ है। अगर इसके बाद भी मीम है तो वहाँ इदगाम होगा, यानी दोनों मीमें एक हो जाएंगी। और मिसल एक मीम मुशद्दद के, इसमें गुन्ना होगा। हकीकत व तजवीद में से इन्होंने नकल किया, जैसे इलैकुम मुरसलून सूरह यासीन में आता है। इसको इदगाम में सगीर मिसलैन कहते हैं। और अगर मीम साकिन के बाद बा है तो वहाँ गुन्ना के साथ इख्फा होगा। और इस इख्फा का मतलब यह है कि इस मीम को अदा करने के वक़्त दोनों होंठों के खुश्की के उस हिस्सा को बहुत नरमी के साथ मिलाकर गुन्ना की सिफत को बक़द्र एक अलिफ बढ़ाकर खैशूम से अदा किया जाएगा। यानी जो इख्फा शफ़ी वगैरह बताया गया है पहले, मोटा मोटा। और फिर इसके बाद होंठों के खुलने से पहले ही दोनों होंठों के तरीके हिस्सा को सख्ती के साथ मिलाकर बा को अदा किया जाए। जहदुल मुक़िल ये किताब है, वहाँ से इन्होंने नकल की है। जैसे मैं यअतसिम बिल्लाहि, यअतसिम बिल्लाहि, और इसको इख्वाए शफवी कहते हैं। और अगर ठीक है जी, अगर ये बातें कुछ क्लियर ना हो तो अलग सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस की जा सकती हैं। इसमें आप लोगों को भी सवाल जवाब की तरतीब ठीक है जी दी जाए। तो तरतीब ये होती है कि थोड़ा बहुत नोट कर लिया जाए, फिर उसको बाद में डिस्कस किया जाए। और अगर मीम साकिन के बाद मीम और बा के सिवा और कोई हर्फ हो तो वहाँ मीम का इजहार होगा, यानी अपने मखरज से बिला गुन्ना ज़ाहिर की जाएगी। जैसे अनअमता, अनअमता, यानी मीम साकिन के बाद वो नहीं है बा या मीम, कोई भी हरफ हो तो फिर नॉर्मल अपने मखरज से मीम गुन्ना इख्फा किए बगैर अदा होगी। अनअमता। और इसको इजहार शफवी कहते हैं, यानी इख्फा शफवी आपको पता था कि क्या हो, मीम साकिन के बाद मीम हो या बा हो तो इख्फा शफवी। और अगर कुछ भी और हर्फ हो मीम साकिन के बाद तो फिर उसको इजहार शफवी कहते हैं। जैसे वही बात है, 6 हरूफ हल्की जो हैं वो होते हैं, तो वहाँ पे इजहार हल्की होता है, इजहार होता है। और उसके अलावा 15 हरूफ इख्फा होता है। तंबी, बाज़ हुफ़ाज और इस इख्फा व इजहार में बा और वाव और फ़ा का एक ही कायदा समझते हैं, और इस कायदा का नाम बवफ़ का कायदा रखा है। बवफ़ यानी कायदे का नाम है। यानी बाज़ तो तीनों में इख्फा करते हैं, बाज़ तीनों में इजहार करते हैं, और बाज़ इन हरफों के पास मीम साकिन को एक गूना हरकत देते हैं, यानी एक हर अलिफ के बकदर देते हैं। जैसे अलैहिम वलद्दालिन यमुद्दुहुम फी, यह सब खिलाफ कायदा है। पहला और तीसरा कौल तो बिल्कुल ही गलत है, और दूसरा कौल ज़ईफ़ है, दुर्रतुल फरीद। यानी नॉर्मल जिस तरह यहाँ बताया जा रहा है वो थोड़ा सा लम्बा उन्होंने कहा है, वो सही नहीं है।